बीजेपी के कद्दावर नेता भंवर सिंह शेखावत का कहना है कि बदनावर विधानसभा सीट पर राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ही उम्मीदवार होंगे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय की दखलंदाजी से शेखावत को ऐतराज है। एमपी न्यूज से खास बातचीत में शेखावत ने कांग्रेस से संपर्क होने की बात को भी बेबाकी के साथ स्वीकारा। देखिए ये खास बातचीत। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में लगातार सबसे ज़्यादा हॉटकेक बनी हुई है बदनावर विधानसभा सीट। जी हाँ, इस सीट पर लगातार सियासी उठापटक चल रही है। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत जी। सर, किस नज़रिए से देखते हैं आप जो सियासी उठापटक चल रही है बदनावर विधानसभा सीट में? देखिए, ये चुनाव मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आदरणीय ज्योतिरादित्य जी सिंधिया अपनी पूरी टीम के साथ में कांग्रेस की बहुत सारे अव्यवहारिक नाराज़गी के कारण लौट करके आए हैं, और इसलिए ये जो सरकार का एकदम परिवर्तन हुआ है उसके कारण ये हॉटकेक, आप जैसा शब्द वापर रहे हैं ना, इसलिए इसका महत्व हो गया है। और ये चुनाव वाकई महत्वपूर्ण है। इस चुनाव की अहमियत ये है कि ये सरकार कायम भी रह सकती है और ये सरकार जा भी सकती है, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है। और मैं समझता हूँ कि चुनाव तो हर महत्वपूर्ण होते हैं, हर चुनाव के अंदर ऐसी गतिविधियाँ चलती है जैसी चल रही है। बदनावर में कोई अलग से गतिविधि है नहीं, बदनावर भी उन 24 सीटों में है, और बदनावर का चुनाव भी जो है वो महत्वपूर्ण तो है। आप बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, ऐसे में इन दिनों आप कहीं ना कहीं पार्टी से खफा चल रही हैं। क्या मुख्य वजह मानी जाए इसकी? मैं पार्टी से खफा हूँ ऐसा आप जो कह रहे हैं, मैं भी पूछना चाहता हूँ कि मैं खफा काहे से हूँ? ऐसा क्या हो गया कि मैं खफा हूँ? मैंने तो किसी को नहीं कहा कि मैं खफा हूँ। न खफा होने का कोई उचित कारण है, क्योंकि मैं वहाँ से विधायक जरूर रहा हूँ। पहले ये चुनाव में हार भी गया था, और जिस व्यक्ति को मैंने पहले हराया, जिससे मैं हारा, वो 50 साल की कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ गए हैं। ज्योतिरादित्य जी की जो टीम है उसमें वो भी शामिल हैं, और इसलिए पार्टी ने उनका स्वागत किया है, पार्टी ने उनको लिया है, और टिकट पार्टी ने देने का उनको वचन दिया है। कोई नाराज़ होने का कारण नहीं है। मैं कतई नाराज़ नहीं हूँ। पार्टी के काम से कैसे नाराज़ हो सकता हूँ? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री आपसे संपर्क में चल रहे हैं। क्या कोई ऑफर मिला है कांग्रेस पार्टी से आपको? कांग्रेस के सारे मंत्री मेरे सामने ही पढ़ करके कॉलेज से मंत्री बने हैं। हम लोग 7-7 वर्षों से राजनीति में काम कर रहे हैं। विचारधाराएं अलग अलग है। हम लोग बीजेपी में काम करते हैं, वो लोग कांग्रेस में काम करते हैं। कल जो कांग्रेस में थे वो आज बीजेपी में हैं। कल जो बीजेपी में थे गुड्डू सरी के लोग, वो आज कांग्रेस में हैं। तो ये आने जाने का जो सिलसिला है वो चल रहा है, और कांग्रेस के लोगों से मेरा संपर्क नहीं, ऐसा नहीं, सबसे संपर्क है मेरा, और चर्चाएँ होती है, बातचीत होती है, मिलते हैं, सब तरह की चर्चा होती है, हो रही है, अभी भी हो रही है। बदनावर विधानसभा सीट में जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी का जो दखलंदाजी चल रही है, उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? ये बात मैंने मेरे पार्टी फोरम पे भी बता दी है कि कैलाश जी का जो दखलंदाजी का जो तरीका है वो तरीका पार्टी के हित में नहीं है, इसलिए इस दखलंदाजी को रोका जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कैलाश विजयवर्गीय की जो गतिविधियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने की नहीं है, गिराने की हैं। 2018 के चुनाव हारने में भी कैलाश विजयवर्गीय की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने मालवा निमाड़ का प्रभार लेकर के यहाँ के जितने बागी लोग थे उनको पार्टी के खिलाफ खड़े करके, उनको जिताने के लिए पैसा दे करके, साधन दे करके, संसाधन दे करके उस पार्टी को आने में बाधा पहुँचाई। आप सब जानते हैं कि 2018 का चुनाव मालवा निमाड़ के अंदर हारने के कारण ही भारतीय जनता पार्टी को सरकार से हाथ धोना पड़ा था, और ये मालवा निमाड़ की पूरी व्यवस्था श्री कैलाश विजयवर्गीय के हाथ में थी। और अब जब दोबारा ये सरकार बनी आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सहयोग से, और शिवराज सिंह फिर मुख्यमंत्री बने हैं, ये बात किरकिरी की तरह कैलाश विजयवर्गीय को आंखों में लग रही है, और वो फिर इसी काम में लग गए हैं कि ये सरकार न बने। और इसीलिए उन्होंने बदनावर में जाकर के जो बागी उम्मीदवार था उसको कैबिनेट मंत्री होने का दर्जा देने का लालच दिया, और उसको पार्टी के अंदर बिना बीजेपी की अनुमति के ले लिया। उससे जो हमारे जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे हज़ारों की संख्या में नाराज़ है, और ये पार्टी हार जाए, ऐसा उनका कुकृत्य है। मैं उसका विरोध कर रहा हूँ,
और मैंने पार्टी को बता दिया है कि श्री विजय वर्गीय बंगाल के प्रभारी हैं, बदनावर के प्रभारी नहीं है। वो बदनावर में आकर के इस तरह का काम इसलिए कर रहे हैं कि पार्टी निपट जाए और शिवराज सिंह चौहान की ये सरकार न चले। जो 2018 में उन्होंने काम किया था वही अभी फिर कर रहे हैं, ये मैंने बता दिया है। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे बीजेपी की वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत जी, जो कि इन दिनों पार्टी से नाराज चल रही हैं, और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आने वाले उपचुनावों में इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा या नहीं। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पराउत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।